हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज से हमारा जो लाइव लेक्चर चल रहा है वो साइंस का स्टार्ट किया जा रहा है। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक को लेके चलते हैं। जैसे कि आपको चैप्टर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। गाइस, जैसे लाइट देखते हैं, ठीक है, लाइट में जैसे बल्ब जल जाता है, फैन जल जाता है, तो ये चीजें होती हैं, ये सब किस चीज से है? ये इलेक्ट्रिसिटी से है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को हम सिंपली बोलेंगे जहां पर आपका चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गाइस, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, जो करंट होगा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम करंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है जब आपका कोई चार्ज फ्लो कर जाता है, व्हेन अ चार्ज इज फ्लो इन वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो गाइस क्लियर है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जब आपका चार्ज फ्लो कर जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूं, हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके गाइस, देखिए अभी जैसे मैंने बोला, जो आपका चार्ज है, उसको जब फ्लो कर जाता है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। गाइस, चार्ज क्या है? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चार्ज क्या है। चार्ज वो चीज होती है जो उसके अंदर इनबिल्ड होता है। गाइस ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज उसके अंदर इनबिल्ड होता है। उसको हम दो या तीन तरीके हैं जिसकी वजह से हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं। जैसे यदि आपने देखा होगा, बचपन में हम स्केल को सिर पे रब करते थे, रब करने के बाद जब कागज के टुकड़े उठाते थे, पेंसिल के टुकड़े उठाते थे, तो उससे अट्रैक्ट हो जाते थे। वो क्यों अट्रैक्ट होते थे? क्योंकि जो स्केल होता है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। लाइक जब हम अपने हाथ को रब करते हैं, रब करने के बाद आपके जो हाथ है हीटअप करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि आपके हाथ पर चार्ज आ जाता है। तो किसी भी चार्ज को, यदि कहीं पर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है और आप उस पर चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप उसको मोशन प्रोवाइड करा दीजिए, वहां पर चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो गाइस, हम क्या कर सकते हैं चार्ज जनरेट करने के लिए? उसको मोशन प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको रब कर सकते हैं। तो ये चार्ज होता है। चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज दो टाइप का होता है। गाइस देखिए, चार्ज, ठीक है, चार्ज दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। गाइस, यहां पर आपके न्यूमेरिकल्स भी चलेंगे साथ साथ, ठीक है, उस चीज की टेंशन मत लीजिएगा कि न्यूमेरिकल कैसे होगा। न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। देखिए, चार्ज क्या होता है? चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जब देखिए, ये इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे निगेटिव। देखिए, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जब आप किसी चीज पे रब करते हैं, रब करने के बाद जो हीटअप प्रोड्यूस होता है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलने वाले हैं। मतलब कि ये जो चार्ज आपकी करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको हम पॉजिटिव बोलने वाले हैं। जो उसके अपोजिट जाएगा, हम उसको निगेटिव चार्ज बोलने वाले हैं। गाइस क्लियर? चार्ज दो टाइप के होते हैं आपके, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो हम किसी चीज को रब करके बनाया जाता है, उसको हम पॉजिटिव बोल लेते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं जो आपकी करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलने वाले हैं। और निगेटिव चार्ज जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो चार्ज दो टाइप का हो गया। देखिए, पॉजिटिव चार्ज हम थोड़ा सा हम 12th क्लास में भी पढ़ेंगे इसको, चार्ज को। तो वहां के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, जब किसी एबोनेट की रोड को वुलन पे रब किया जाए, ठीक है, एबोनेट की एक रोड होती है, जब हम उसको वुलन के कपड़े पर रब करते हैं, तो उस कंडीशन पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। रेजोनेंस चार्ज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जब आप एबोनेट की रोड पर वुलन का कपड़ा, ठीक है, वुलन का जो क्लॉथ होता है, उसको रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। और जब आप किसी ग्लास पर सिल्क का कपड़ा जब रब करेंगे, तो उस पे जो चार्ज जनरेट होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। गाइस क्लियर है? अब देखिए गाइस, इसके अंदर जो चार्ज होता है, चार्ज को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब क्या होता है, चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जो चार्ज होते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन वे चार्ज एक दूसरे को रेपल करने की भी टेंडेंसी रखते हैं। तो चार्ज क्या काम करता है? अट्रैक्शन का काम भी करता है और रेपल का काम भी करता है। अब हम बात करते हैं लाइक चार्ज के लिए। लाइक चार्ज क्या होते हैं? जिनकी पोलैरिटी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। या तो वो पॉजिटिव होगा या वो निगेटिव होगा।
गाइस देखिएगा, मेरे पास दो मान लीजिए दो सिस्टम्स हैं, ठीक है, दोनों सिस्टम पे, दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। तो उस कंडीशन पे तो वो चार्ज आपके, जब आपके चार्ज सेम है तो लाइक चार्ज है, तो उस कंडीशन पे क्या होंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वो एक दूसरे को रेपल करेंगे। ओके गाइस, वे क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को रेपल करने वाले हैं। अब यदि ये जैसे रेपल हो गया, अब यदि मेरे पास लाइक चार्ज हो गया, दूसरा हो गया अनलाइक चार्ज। यदि गाइस मेरे पास अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है या नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ है, तो इस कंडीशन पे वे दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। गाइस देखिएगा, यदि दोनों सेम होंगे तो वो एक दूसरे को रेपल करेंगे, यदि अपोजिट होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो गाइस चार्ज क्या था, चार्ज दो टाइप के थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस लाइक चार्ज है, तो उस कंडीशन पे वो एक दूसरे को रेपल करने वाले हैं। यदि ये आपके अपोजिट चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। गाइस यहाँ पर चार्ज पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, इसके लिए आप इसको एक फॉर्मूला याद रखेंगे, Q इज इक्वल टू NE। जो Q है इसको तो हम चार्ज को डिनोट करते हैं, जो हमारा चार्ज होता है वो Q से डिनोट किया जाता है। N आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। गाइस देखिएगा, यहां पर एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है, Q इज इक्वल टू NE। Q नंबर टोटल चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E आपका चार्ज है। जो E है उसकी वैल्यू आपके पास फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। गाइस जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फिक्स होता है। आप क्या करेंगे, आपको क्या होगा, दो अननोन क्वांटिटी है Q और N, उनमें से वो एक क्वांटिटी वो आपको देगा, एक आपके पास नोन है और एक आपको निकालनी पड़ेगी। गाइस सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE, Q चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आई तो गाइस क्लियर होगा। इसको आप इसी को, वैसे हम इस चीज को किसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। Q इज इक्वल टू NE, जहां पर आपका टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम निकालना होता है, तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यूज को निकालेंगे और उसमें उठा के पुट कर देंगे। ओके गाइस, यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर, Q इज इक्वल टू NE पर। मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं NE पर। सपोज मैं बोलता हूं मुझे मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज आई हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ एन सिस्टम। ठीक है, इफ यदि मान लीजिए ये पेन है, इस पेन पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो उस कंडीशन पे वो आपसे पूछेगा टोटल चार्ज कितना है। तो आप क्या करेंगे, n के बदले 10 रखेंगे और 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और ये जब आप टोटल चार्ज निकालेंगे 10 की 19 से जब मल्टीप्लाई करोगा तो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये मेरे पास टोटल चार्ज निकल जाएगा। गाइस सिंपल है, कुछ नहीं करना, Q इज इक्वल टू NE है, दो नोन क्वांटिटी है, एक वो देगा, एक आपको निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। गाइस अब थोड़ा सा अगला जो टॉपिक है, कंडक्टर और इंसुलेटर। गाइस आपकी जो बुक है, जो NCERT है, उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात की गई है, लेकिन हम यहाँ पर 3 चीज लेके चलेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ओके गाइस, क्या क्या लेके चलने वाले हैं हम, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। गाइस यहाँ पे हम तीन चीज लेके चलेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। पहले इसको हम समझ लेते हैं, ये है क्या। कंडक्टर वो चीज होती है जो करंट को इजीली फ्लो करा देता है। कंडक्टर क्या है, करंट को इजीली फ्लो करा देता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। गाइस क्या करेगा कंडक्टर, कंडक्टर क्या करेगा, करंट को इजीली फ्लो कर देगा। सेमी कंडक्टर क्या करेगा, करंट को उसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लो कराएगा। यदि हमें रिक्वायरमेंट होगा तो वो फ्लो कराएगा, नहीं होगा तो नहीं कराएगा। इंसुलेटर क्या काम करता है, ये करंट को फ्लो नहीं कराता।
इसको लिख देते हैं डज नॉट फ्लो ऑफ करंट। गाइस ठीक है, देखिए कंडक्टर क्या है, जो करंट को फ्लो करा देता है। सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इंसुलेटर आपका डज नॉट फ्लो। देखिए यहाँ पे गाइस आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पर 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर अराइज होता है। कंडक्टर होता क्या है, देखिए मैं ग्राफ बना देता हूँ गाइस, इनको ग्राफ को थोड़ा आप ध्यान से रखेंगे, क्योंकि यदि पेपर में आता है तो ये पेपर में आप ग्राफ बना के आएंगे। गाइस देखिए आपके पास दो बैंड्स होते हैं, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। यदि हम बात करें, ये चीज है, ये कंडक्शन बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गाइस देखिए आप बोलते हैं चार्ज को फ्लो कराना या करंट को फ्लो कराना, ये एक्चुअल में होता क्या है। इसमें क्या होता है कि आपका कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में नीचे कंडक्शन बैंड है, उस कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स है। आपको उन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी देनी होती है कि वो कंडक्शन बैंड से निकल के वैलेंस बैंड पहुंच जाए। ओके गाइस, यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड चला जाएगा, दैट मींस उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। यदि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड नहीं जाएगा, दैट मींस उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ओके गाइस, आई होप सो कि क्लियर होगा आपको। देखिए जब हम बात करते हैं कंडक्टर के लिए, जब हम बात करते हैं कंडक्टर के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। गाइस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। देखिए वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप, 3 चीजें हैं। अब यहां पर जो रिलेशन बनता है वो सारा का सारा फॉरबिडन गैप पर बनता है। जब हम बात करते हैं कंडक्टर के, कंडक्टर में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और इसके बीच में फॉरबिडन गैप, तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर के बीच में फॉरबिडन गैप नहीं होता है। कंडक्टर में फॉरबिडन गैप, जो ये गैप है, ये फॉरबिडन गैप नहीं होता है। दैट मींस ये क्या काम करते हैं, ये ओवरलैपिंग का काम करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई कंडक्टर सिस्टम दिया गया है, कंडक्टर सिस्टम को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड जाने के लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपने आप ही हल्का सा एनर्जी लेने के बाद वो अपने आप ही कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला जाता है, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स इजिली, इसके बीच में गैप होता ही नहीं, ये एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। ओके गाइस, आई होप सो क्लियर होगा। कंडक्टर क्या काम करता है, कंडक्टर के बीच में फॉरबिडन गैप नहीं होता, तो जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इजीली ट्रेवल कर जाते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में भी आपका कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है। ओके गाइस, यहां पर आपका कंडक्शन बैंड जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे आपका वैलेंस बैंड। गाइस इसमें क्या होता है, जो ये फॉरबिडन गैप होता है, इसको हम ईजी से डिनोट करते हैं। जो आपका फॉरबिडन गैप होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस यदि हम बात करें तो इसमें फॉरबिडन गैप कितना था, इतना, और इसमें कितना है, इतना। गाइस क्लियर, इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेमीकंडक्टर के लिए हम 2 मेटल यूज करते हैं, एक तो सिलिकॉन का और एक जर्मेनियम का। सिलिकॉन का जो मेटल होता है उसके लिए आपको कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाने के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और जो जर्मेनियम होता है वहां 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। ओके गाइज, तो मैं बोल रहा हूं कि जब आपका सेमीकंडक्टर होता है तो जब हमें उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराने के लिए एक टेंडेंसी होती है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड भेजने के लिए, तो उसमें सिलिकॉन के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। ओके गाइज, कोई और क्वेश्चन यहां से अराइज होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यदि मुझे करंट की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है तो मैं इतना सप्लाई दे दूंगा, यदि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं सप्लाई नहीं दूंगा। आई होप सो क्लियर होगा गाइज। इसमें आपका जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत कम होता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या काम करता है, इंसुलेटर करंट को फ्लो नहीं करने देता, जैसे रबर होता है, ठीक है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे कंडक्टर में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। जो सिलिकॉन मेटल हम यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी सिलिकॉन बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी, एल्यूमिनियम हो गया,
ठीक है। सिलिकॉन भी हम यूज करते हैं कंडक्टर के लिए, ठीक है। आपका लेड जो होता है वो भी आपका कंडक्टर में काउंट किया जाता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। जो इंसुलेटर होता है जैसे रबर हो गया, वुडन हो गया, ये सब इंसुलेटर होते हैं। गाइस इंसुलेटर क्या बोलता है, इंसुलेटर में आपका फोरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है। ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका वैलेंस बैंड होता है। यहां पर फोरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में नहीं जा पाता। मतलब कि जब आप उसको सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि आपका कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में चला जाए, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो नहीं होता है। तो गाइस क्लियर होगा कि आपके पास क्या क्या है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फोरबिडन गैप, तीन चीज चलती हैं, ठीक है। फोरबिडन गैप को हम ईजी से डिनोट करने वाले हैं। तीन चीज हैं जो कि आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिस्क्राइब करता है। आई होप सो क्लियर होगा। वैसे सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो करता है, सेमीकंडक्टर पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करंट फ्लो करा सकते हैं, और जो इंसुलेटर होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। आई होप सो क्लियर होगा गाइस। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। हम घर में कौन सी सप्लाई, ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि हम घर में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं। ना हम कंडक्टर यूज करते हैं, ना हम इंसुलेटर यूज करते हैं। गाइस हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इस वजह से यूज किया जाता है, मान लीजिए आप चाहते हैं फैन बंद हो जाए तो आप स्विच बंद करें तो फैन बंद हो जाना चाहिए। यदि आपने कंडक्टर यूज किया होता तो फैन वो कभी बंद ही नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर को सप्लाई के लिए किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो हल्के से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही आपके करंट की सप्लाई को पास आउट कर देता है। इसी वजह से हम घर में जितना भी इक्विपमेंट यूज करते हैं वो सारे का सारा सेमीकंडक्टर होता है। ओके क्लियर, चलिए गाइस। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक दिया गया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। गाइस देखिएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक मतलब रेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक मतलब रेस्ट। यदि कहीं पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, और वहां पर आपका जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, तो उस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलने वाले हैं। गाइस क्लियर? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है यदि कहीं पर आपका चार्ज रेस्ट पर है और वहां पर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन पे जो करंट फ्लो होगा उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलने वाले हैं। और जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यदि कहीं पर चार्ज आपका फ्लो में है, ठीक है, यदि कहीं पर चार्ज आपको फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलने वाले हैं। क्या सिंपल है? तो एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यदि मैं किसी चीज को किसी चीज पे रब करता हूं, लाइक अभी जैसे हमने बात कर दी एबेनोट की रोड को हम वुलन पे रब करें, या लाइक फिर हमने बात किया था कि आपके जो ग्लास के ऊपर, ठीक है, सिल्क का जो कपड़ा होता है उसको जब रब करें तो उस कंडीशन पे जो चार्ज क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलने वाले हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, यदि किसी इलेक्ट्रॉन्स, किसी वायर में कहीं पर आपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा दिया, उस कंडीशन पे जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है उसको हम क्या बोलने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके गाइस, आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए गाइस, आज का जैसे डेमो क्लास था तो आज का हमने यहीं तक का डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर अब अपने डाउट्स जो हैं वो आप क्लियरली पूछें, क्योंकि यहाँ पर अब डाउट्स नहीं रखेंगे आप, ठीक है। क्योंकि यदि कोई डाउट रह जाता है तो फिर वो बहुत लेंथी पीरियड के लिए डाउट रह जाता है, तो उससे अच्छा है यदि आपका कोई डाउट जनरेट होता है तो इस कंडीशन पे आप यहीं पर डिस्कस करते चलें। आई होप सो कि गाइस हमने क्या क्या आज पढ़ा। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने चार्ज पढ़ा, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ा लाइक और अनलाइक चार्ज पढ़ा। फिर हमने उसके बाद कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिया। फिर हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिया। गाइस देखिएगा, इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।